मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना। सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना, सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिलों में समझावा, तू झूम 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 झूम, ओ तू झूम झूम, तू झूम झूम, तू झूम। तो जैसे अभी तो मैं घर पहुंच गई हूँ, तो इतना इसमें डिस्टेंस दिखा रहा है। तो आज तो मैंने वैसे कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, पर मेरा 7 किलोमीटर टारगेट रहता है। अब तो घर कॉलोनी में आ गई मैं। अब तो मैं घर आ गई, तो इतना हो जाता है मेरा किलोमीटर्स। अभी ब्लॉग तो पता नहीं किस दिन आएगा, पर इतना मेरा टारगेट रहता है कि इतने किलोमीटर कंप्लीट करने हैं। अब कल जाऊंगी तो रिकॉर्ड करूंगी। आप सभी को हमारा प्रणाम। तो अभी मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक पे। तो आज मैं थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ, थोड़ा वीडियो शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे श्रीकोट श्रीनगर इवनिंग के टाइम। और ऐसे ही वॉक के लिए मैं पहले जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, तो हम जैसे कैंट एरिया में रहते थे और एयरफोर्स स्टेशन में रहते थे, तो वहाँ पे तो वॉक के लिए काफ़ी बहुत स्पेस होती है, तो ऐसे दिक्कत नहीं होती। पर इस साइड मोस्टली लोग जो है बद्रीनाथ हाईवे पे ही वॉकिंग करते हैं। और एक श्रीकोट में पार्क है, पर वो बहुत छोटा है। अगर आपको लॉन्ग वॉक करनी है तो उसके लिए वो बहुत छोटा है, और उसमें घूमते रहेंगे अगर गोल गोल तो चक्कर सा फील होता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग बद्रीनाथ हाईवे है उस पर ही करते हैं अपनी इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक है। तो वहीं चलेंगे अभी और देखते हैं, अगर कुछ रिकॉर्ड करती हूँ तो वो दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी इवनिंग वॉक का मैं वीडियो इसके बाद दिखाऊंगी। तो जैसे ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे को टाइम मिलता है, और शाम को भी जैसे मुझे टाइम मिलता है लंच के बाद, तो मैं थोड़ा पेंटिंग वगैरह का काम करती हूँ। तो ऑर्डर आ रखा है, तो ये तो सिर्फ पूजा की थाली के लिए आ रखा है और कलश के लिए ऑर्डर आ रखा है। तो इसमें ये थाली और कलश ऐसे आ जाता है। और ये वाला जो एक सेट है ये मैंने अपने लिए बना रखी है, पूजा की थाली। तो जैसे दिवाली पे पूजा करनी है या घर पे कभी कीर्तन करा तो आपको थाली चाहिए होती है। कुछ तो मैंने ऐसे बना रखा है डेकोरेटिव सी। और ये इसके साथ मैंने 2 कटोरी भी ले रखी है ऐसे। ये वाला है, इसमें स्पून है, और इस तरह की एक कटोरी है और ग्लास है। तो ऐसे ही मैंने कान्हा जी के भी बर्तन बना रखे हैं, तो पेंट करके कटोरी ग्लास कर रहा है उसमें, और प्लेट है, और एक ये बन रहा है। रिसेंटली अभी मैंने ये वाले एपन पेंटिंग के MDF बोर्ड्स रेडी करे हैं। ये 18 इंच साइज़ के MDF बोर्ड हैं। तो इस तरह से आप अपनी हॉबी को यूटिलाइज़ कर सकते हो, घर की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान बना सकते हो। अगर सेल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी हॉबी से घर की डेकोरेशन के लिए कुछ कुछ आइटम बना सकते हो ऐसे। तो ये कर रहा है, और एक ये वाला बना है। तो ये इस तीनों के तीनों 18 इंच के हैं, और इस पे मैंने मेटल के आइडल लगा रखे हैं इस तरह से। और ये मेटल के जो आइडल हैं ये आपको मीशो से मिल जाएंगे, वहाँ से ख़रीद सकते हो आप इन्हें। तो ऐसे ही आप अपनी हॉबीज़ अगर कंटिन्यू रखते हो तो आपको न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं, और आप इस तरह की न्यू चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। और हॉबी जो होती है वो प्रोडक्टिव भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि गॉसिप करने की हॉबी है तो दिन भर गॉसिप ही कर रहे हैं। तो इस तरह की जैसे हॉबी है कुछ, तो उसको आप अच्छे से उसको करो, उस पे काम। अब जैसे ये वाले मैंने बनाए हैं, अगर ये सेल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे हमारे ड्राइंग रूम में भी वॉल खाली है, इधर ये वाली वॉल भी खाली है, तो इस तरह से हम इनको वॉल पे लगा सकते हैं। तो आप खुद भी अपने लिए एक अच्छा पीस क्रिएट कर सकते हो ऐसे। तो आपको खुद ख़रीदना नहीं पड़ता फिर, क्योंकि ये जो हैंडमेड आइटम्स होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं। हम तो फिर भी थोड़ा डिस्काउंटेड रेट में देते हैं, पर जो आप और जगह देखोगे इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी रेंज ज़्यादा होती है। जैसे जैसे मटेरियल हैवी होता जाएगा रेंज उसकी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे फिनिशिंग अच्छी होगी तो उसकी जो रेट है वो भी बढ़ेगी। तो ऐसा होता है। तो ये बनाए हैं मैंने अभी। और रिसेंटली अभी मैंने एपन पेंटिंग का ये वाला काम किया है। तो ये ऑर्डर पे किसी की गागर आ रखी थी ये वाली, तो उनको इसमें वाइट और रेड कलर में ही चाहिए थी, तो ये कंप्लीट करी मैंने। और ये वाला तांबे का कलश आ रखा था, तो इस पर भी पेंट करना था, वो किया। और ये पीतल का है, ख़राब हो रहा था, तो ये मेरी मम्मी का है, ये पीतल का था, ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा मैं इस पर एपन पेंटिंग करती हूँ। तो कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें होती है आप घर पे रख सकते हो डेकोरेट करके। तो इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है।
क्योंकि इन जो ये वाले जो बर्तन होते हैं पीतल तांबे के, इन्हें ऐसे ही देने से अच्छा है कि कुछ डेकोरेटिव करके आप उसको अपने घर में यूज़ करो डेकोरेशन में। और इस तरह से अब ये है जो अच्छे से यूज़ हो जाएगा। इसके ऊपर हम प्लांटर, इस तरह से आप प्लांट लगा सकते हो। डायरेक्ट तो नहीं लगाना है, कुछ प्लास्टिक का पॉट होता है वो लेके उसके अंदर रख देना प्लांट, और एक प्लास्टिक के पॉट में लगाना प्लांट और फिर इसके अंदर रख देना, क्योंकि ये अंदर से थोड़ा ख़राब सा हो रहा है। तो इसलिए इस तरह से मैंने कहा मैं पेंट करती हूँ इस पर, तब आप यूज़ करना है इसे ऐसे। तो ये एक इस तरह का उनका ट्रेडिशनल प्लांटर बन जाएगा एपन पेंटिंग का। और बाकी इसमें तो हम पानी भर ही सकते हैं और ये पूजा के लिए यूज़ होगा। तो ये इस तरह का है। तो एक जो ऑर्डर थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं, और जो मैं अपनी मम्मी के लिए बना रही थी वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैंने ये वाला थाली सेट कंप्लीट करा है। तो ये करवा चौथ की थाली का ऑर्डर आया था, और जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था उन्हें इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं चाहिए था थाली में, तो ऐसे सिंपल ही चाहिए थी। और कलश भी ऐसे ही, और मैंने इसको रेड एंड वाइट में ही बनाया है, जो हमारा ओरिजिनल एपन आर्ट होती है उत्तराखंड की उस फॉर्म में। और यहाँ पे कुछ नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो ये ऐसी दिखती है। तो इस तरह की जो थाली होती है इसके दो फ़ायदे हैं। आप इसको नॉर्मली पूजा में भी यूज़ कर सकते हो, त्योहारों पे जैसे दिवाली और जो भी व्रत वगैरह रख रहे हो आप उसमें यूज़ कर सकते हो, जन्माष्टमी वगैरह में। और अगर आप चाहो तो करवा चौथ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली बन के रेडी हो गई है, और ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये पूरी थाली आती है सेट की, और वो ऐसे दिखाई देती है। तो ये रेडी हो चुका है ऐसे। तो अभी चलते हैं वॉक पे, और थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगी तो वही दिखाऊँगी। तो अभी मैं वॉक के लिए निकलूँगी, और इसमें स्टेप और जो डिस्टेंस है वो 0 आ रहा है। तो इसको मेरा 7 किलोमीटर्स तक करने का टारगेट रहता है, देखते हैं तब। और यहाँ पे रॉकी आ रखा है, कल ये मेरे साथ काफ़ी आगे तक आ गया था। मैं इसे बोल रही थी घर जा, नीचे रहता है ये मंदिर में। और आजकल गंगा जी में तो पानी है नहीं, इतना ही है, कम है। ये अलकनंदा रिवर है, तो सारा पानी जो है वो डैम के लिए ऊपर नहर में जा रहा है। अब चलते हैं। इसको भी मेरे साथ आना है। ये कैसे लगा हुआ है, सोच रहा है मेरे को लेके जाएगी। चल यहीं पे रुक, यहीं रोक। तो अब ये कॉलोनी से बाहर निकलने का रास्ता है, यहाँ से हम सीधे आगे जाएंगे हाईवे की तरफ। यह है बद्रीनाथ हाईवे, और यहाँ से जाते हैं आगे के लिए श्रीनगर के लिए, और इस साइड जाते हैं रुद्रप्रयाग धारी देवी के लिए। और सब लोग वॉक पे जाने के लिए हो गए रेडी। अंकल आंटी है सब जाते रहते हैं इसी पे वॉक के लिए, और आगे एक जगह है वहाँ बैठते भी हैं सब। तो यहाँ हाईवे के दोनों साइड नालियाँ हैं, और उस पे इस तरह के जो सीमेंट के स्लैब हैं वो रखे हुए हैं। कहीं कहीं पे उन पे गड्ढे, तो स्लैब ख़राब हो रखी है तो गड्ढा भी हो रखा है, तो उसमें गिरने का डर है। बाकी तो ठीक है, रात में है प्रॉब्लम। तो इस साइड वैसे भी भीड़ कम है, क्योंकि ये धारी देवी जाने वाली साइड है, तो यहाँ कम रहती है। और जो श्रीनगर जाने वाली साइड है वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश रहता है पैदल चलने वालों का भी। तो इस तरह के गड्ढे हैं कुछ, इधर से भी जाएंगे और यहाँ से जाएंगे। थोड़ा सा ही है ये फुटपाथ चलने के लिए, सही है, मतलब पैदल वॉकिंग के लिए अच्छा है फुटपाथ। तो बस यहीं तक है फुटपाथ, और यहाँ से एक व्यू बहुत अच्छा आता है रिवर का। यहाँ से आता है अलकनंदा रिवर का व्यू अच्छा, और अभी सनसेट हो रहा है। फुटपाथ यहीं तक है, इसके बाद हमें सिंपल वॉक पे जाना है आगे। तो यहाँ पे घूमने जाने के लिए 2-3 जगह है। एक तो ये जो ऊपर जा रही है राइट पे सड़क, वो है, वहाँ तो बहुत ही पीसफुल है, पर वहाँ पे गुलदार या लेपर्ड जो है उसका खतरा रहता है। एक ये ऊपर की साइड है, ये स्वीट गांव है यहाँ, तो यहाँ भी अच्छा है वॉक पे जाने के लिए। और एक स्ट्रेट बद्रीनाथ हाईवे चले जाओ वॉक के लिए। यहाँ से ऊपर चले जाते हैं स्वीट विलेज के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत लोग जाते हैं वॉक के लिए, और यहाँ से सीधे जाते हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वाला जो पहाड़ है ऊपर जो स्वीट विलेज के लिए जाता है, इसमें छोटे छोटे गड्ढे से ये दिख रहे होंगे छेद से, तो इन सब में ना चिड़िया रहती है। अब जब मैं रिटर्न करूँगी ना, आऊँगी तब दिखेंगी तो दिखाऊँगी। और यहाँ से सामने दिख रहा है चौरास, और यहाँ से रिवर का व्यू बहुत अच्छा है। ये नीचे की साइड का व्यू है, और फिर यहाँ से पूरी रिवर दिखती है, ऐसे टर्न मारती है। तो ये वाला तो श्रीकोट श्रीनगर है सारा, पौड़ी गढ़वाल, और ये वाली जो साइड है ये है चौरास टिहरी गढ़वाल। यहाँ पे
इस तरह के येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं इस साइड और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पे और ये रास्ते में है पूरे। पे है जीवी के डैम कॉलोनी और यहाँ से नीचे एक मंदिर आता है कोटेश्वर महादेव, तो वो जाने का रास्ता है, तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से सीधे जाते हैं तो सामने ही जो पहाड़ दिख रहा है, इस बार इसमें खूब हरियाली दिख रही है बारिश की वजह से, और जंगलों में आग भी नहीं लगी है इसलिए भी। और यहाँ पे इस साइड पे आपको गोल गोल जो नदी वाले पत्थर हैं वो देखने को मिलेंगे। बहुत टाइम पहले कभी यहाँ पे नदी वाला एरिया रहा होगा, इसलिए ऐसा देखने को मिलते हैं। तो ये वाला स्पॉट है जहाँ पे सब अंकल जी आंटी जी घूमने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि नीचे पूरी चढ़ाई है और फिर इधर आके थोड़ा प्लेन मिल जाता है, तो यहाँ रेस्ट करते हैं। और यहाँ हवा भी अच्छी चलती होगी, व्यू अच्छा है यहाँ से। ये वाली सड़क है, इस पे यहाँ पे फर्स्ट टोयोटा का ये शोरूम है, ये भी खुल गया है। और आगे चल के रेस्टोरेंट भी यहाँ पे ये वाला खुला है, ढाबा NH7 और लक्ष्मी रेस्टोरेंट। और आगे भी जा रहे हैं अंकल जी वॉक करते हुए। मैं रोज़ नहीं आती, कभी कभी स्किप कर देती हूँ। और ये जो इतनी हरियाली दिख रही है ये सब बारिश की वजह से है इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे भी खूब सुंदर है आजकल हो रखा। आगे जाके जीवी के डैम है और ग्रीनरी आजकल इतनी ज़्यादा है। जीवी के डैम से सारा पानी सबसे पहले जो झील बना रखी है यहाँ उसमें आता है। ये जो सामने दिख रही है बाउंड्री, ये झील है। इस झील से जाता है पानी आगे श्रीनगर नहर के थ्रू। और ये जो झील बनी हुई है ये भी इस पहाड़ के ऊपर बनी हुई है और फिर इस झील से नहर निकलती है। यहाँ पे नीचे एक पुल भी है, तो इस झील से पानी जाता है नहर में और नहर से आगे जाता है श्रीनगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अब ऐसा हो रहा है मौसम। यहाँ पे रास्ते में ढाबे भी बने हुए हैं छोटे छोटे, तो यहाँ से व्यू अच्छा आता है श्रीकोट का। और वहाँ अंकल जी बैठ गए हैं जो नीचे से आए होंगे वॉक करते हुए, थक जाते हैं वो। खूब सारे फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं पूरे रास्ते में। और ये है ऊपर, ये जो पत्थर है सारे राउंड वाले हैं। तो हमारा जो प्लैनेट है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी हिस्ट्री तो हम लोगों को पता भी नहीं है। इतने सारे जूलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं इस अर्थ में, तो क्या पता कभी यहाँ नदी रहती होगी, फिर कोई बड़ा कैटास्ट्रॉफ आया होगा और नदी नीचे चली गई। मैं यहाँ से नीचे उतर रही हूँ। तो इस तरह के ये जो राउंड वाले पत्थर हैं, मैं हमारे मेरे मायके साइड जो गांव है उधर भी काफ़ी हाइट पे इस तरह के पत्थर हैं। इन्हें हम गंगलोड़े बोलते हैं, यानी जो गंगा जी से पत्थर निकलते हैं राउंड शेप वाले। पत्थरों का राउंड शेप होता है, फ्रिक्शन की वजह से नदी में ये घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखी हुई है आगे कितना किलोमीटर्स है। और हरियाली इस बार सारे पहाड़ एकदम हरे हरे हो रखे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो आग नहीं लगी जंगलों में, तो ये अच्छा हुआ, हरियाली खूब हो गई। बाकी नुकसान तो काफ़ी हुआ है पहाड़ों में इस साल। और यहाँ पे घास भी खूब सारा लगा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे इस तरह की हरियाली हो रखी है और आगे इस साइड जो है घास भी खूब सारा लगा हुआ है, ऐसा पूरे रास्ते से घास लगा हुआ है। ये वाले फ्लावर्स लगे हैं पूरे रास्ते पे नहीं, पर कुछ कुछ जगह पे ये वाले लगे हैं। ये बहुत सुंदर लग रहा है। एक ही टहनी पे इतना सारा गुच्छा है ना इसका। रोड पे गाय है, इनका टकराने का खतरा रहता है किसी व्हीकल से। तो यहाँ से अब चांद भी दिखने लगा है। यहाँ से नदी का व्यू जो है बहुत अच्छा आता है और यहाँ पे ऊपर चांद दिख रहा है। और मैं जो कह रही थी ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पे चिड़िया के घोंसले बने हुए हैं, तब ये है वो जगह। यहाँ पे अब सारी चिड़िया बाहर आने लग गई। पता नहीं कैमरे में आ रही होगी कि नहीं, ये सारी चिड़िया बाहर आती हैं, ऐसे निकल के चू 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 करती रहती हैं और यहाँ गड्ढे हैं, शाम को आती हैं। और यहाँ से जो ऊपर की तरफ ये सड़क जा रही है, ये स्वीट विलेज के लिए है। सबसे पीसफुल जगह जो यहाँ घूमने के लिए है, वॉक करने के लिए है, वो ये वाली सड़क है जो ये ऊपर जा रही है। तो पर इसमें ना अकेले नहीं जा सकते, इधर कोई गाड़ी भी नहीं चलती है और लेपर्ड का खतरा है। और सबसे ज़्यादा पीसफुल वही जगह है।
और इधर तो खैर ट्रैफिक है। ये जगह है, यहाँ से सनसेट अच्छा दिखता है, पर अभी तो हो गया। और ये वाला भी बिल्डिंग टूट सी रही है, क्रैक आ रहा है। हम यहाँ से चलेंगे मार्केट की साइड, क्योंकि 7 किलोमीटर्स कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पे तो वर्कशॉप है, बॉडी शॉप है मारुति का, और इसके आगे ये वाइट बिल्डिंग है, मॉल है। यहाँ से हम जाएंगे आगे वॉक करने के लिए। मार्केट की साइड आ चुके हैं हम, पूरा ये मार्केट ही है फरीदकोट का। अब हम पहुँच गए हैं इस साइड। तो यहाँ से आगे इस साइड बेस हॉस्पिटल है, बिल्डिंग बन रही है। बेस हॉस्पिटल आगे लिखा हुआ हॉस्पिटल फरीदकोट में। सामने ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है एस्केप टनल, जो ट्रेन आ रही है यहाँ पहाड़ों में यात्रा के लिए उसकी। तो अब यहाँ से चलते हैं वापस। ये है टीचर्स कॉलोनी, ये तो दिख भी नहीं रहा होगा। इसका पुस्ता है जो कमज़ोर हो रहा है, और इसके यहाँ सड़क पे भी दरार आ चुकी है। इधर की साइड है, सामने तो चौरास की लाइट दिख रही है इस तरफ, और थोड़ा सा इधर टर्न करेंगे तो ये वाली फरीदकोट की लाइट्स है। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, सीधा पहुँच गए हैं यहाँ फरीदकोट के मार्केट में। और यहाँ पे ये वाली बेकरी है, तो काफ़ी अच्छी है ये, और सब्जी भी है। अब मैं पहुँच गई हूँ घर, और मेरे 7.18 किलोमीटर हो गया है, और इसमें दिख भी नहीं रहा स्टेप 10,567।